था संगीत सरगम और कविता। हर विधा का एक रूप है, अनेक रूप है विविधा 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 विविधा। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे विविधा भारती कार्यक्रम में। भारत में अनेक भाषा, बोली व पढ़ी जाती है। अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। अनेक पकवान व वेशभूषा में लोग सुसज्जित रहते हैं। यहाँ के लोगों में प्रतिभा व गुण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसी ही एक प्रतिभा से। श्रीमती अनुपमा तिवारी जी से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे कार्यक्रम विविधा में। श्रीमती अनुपमा तिवारी जी को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उनकी रचनाओं में नारी की पीड़ा, जिजीविषा, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की कल्पना हमें उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। तो आइए उनकी रचनाओं के माध्यम से उनसे मिलते हैं हमारे कार्यक्रम विविधा में। मैं अनुपमा तिवारी अपनी 3 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली है औरत तू ठटा कर हंस। औरत की बेफिक्र चाल धक्क सी लगती है किसी को। औरत की हंसी बेपरवाह सी लगती है किसी को। औरत का बेरोक टोक यहाँ वहाँ आना जाना स्वच्छंद होना सा लगता है किसी को। औरत का प्रेम करना निर्लज्ज होना सा लगता है किसी को। औरत का सवाल करना हुकूमत के खिलाफ सा लगता है किसी को। औरत तू समझती है ना यह जाल, इस जाल की तमाम रस्सियां एक ही सूत से बंटी हैं, जिसका रेशा रेशा तुझे चरित्रहीन कहता है। लेकिन औरत तू चल अपनी चाल, लेकिन औरत तू चल अपनी चाल कि नदी भी बहने लगे तेरे साथ साथ। तू ठटा कर हंस कि बच्चे भी खिलखिलाने लगे तेरे साथ साथ। तू नाच कि पेड़ भी झूमने लगे तेरे साथ साथ। तू नाप धरती का कोना कोना कि दुनिया का नक्शा उतर आए तेरी हथेली पर। तू कर प्रेम कि अब लोग प्रेम करना भूलते जा रहे। तू कर हर वो सवाल जो तेरी आत्मा से बाहर निकलने को धक्का मार रहा है। तू उठा कलम और कर हस्ताक्षर। तू उठा कलम और कर हस्ताक्षर अपने चरित्र प्रमाण पत्र पर कि तेरे चरित्र प्रमाण पत्र पर किसी और के हस्ताक्षर अब अच्छे नहीं लगते। कि तेरे चरित्र प्रमाण पत्र पर अब किसी और के हस्ताक्षर अच्छे नहीं लगते। एक कविता है मेरे दूसरे कविता संग्रह भरोसा अभी बचा है से। ये जो कविता संग्रह ये 2018 में राजस्थान साहित्य अकादमी में चयनित हुआ था। उसी से मैं एक कविता पढ़ रही हूँ। पागलों के लिए कोई जगह नहीं। पागलों के लिए कोई जगह नहीं। पागलों का कोई घर नहीं होता। पागलों का कोई गांव नहीं होता। पागलों का कोई घर नहीं होता। पागलों का कोई गांव नहीं होता। पागलों का कोई देश नहीं होता। कोई हक नहीं जमाता पागलों पर, फिर भी पागल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं किसी न किसी गांव में, शहर में, देश में। पागल गांव में होते हैं तो बच्चे उन्हें पत्थर मारने का मजा लेते हैं। घरों दुकानों के सामने से वे दुत्कार दिए जाते हैं। पर शहर बड़े सभ्य होते हैं। यहाँ के न पुरुष न महिलाएं न बच्चे उन्हें तंग करते हैं। कोई पत्थर नहीं मारता इन्हें, कोई देखता तक नहीं उन्हें। वो मुट्ठी भर भर गालियां फेंकें तब भी कोई नहीं देखता उन्हें। दिन भर बड़बड़ करते फिरें तब भी कोई नहीं देखता उन्हें। सब आंखें चुराते हुए जल्दी से उनके पास से गुजर जाना पसंद करते हैं। कौन लगे इनके मुंह। शहरों में पागल पुरुष तो किसी काम के नहीं होते। अलबत्ता औरतें
दिन में कितनी ही बदसूरत और पगली कहलाएं। अलबत्ता औरतें दिन में कितनी ही बदसूरत और पगली कहलाएं, पर रात के अंधेरों में वहशी आंखों द्वारा खींच ली जाती हैं मौका पाते ही, और फिर जून की भरी गर्मी में कंबल में लिपटी लंबे लंबे बड़े बड़े उबड़ खाबड़ सख्त जूते पहने लूले हाथ की गूंगी पगली औरत दिखती है मुझे पूरे 9 महीने से। तो ये 2 कविताएं थी। एक कविता अंतिम में और सुना रही हूँ अपने पहले कविता संग्रह से। ये कविता संग्रह 2011 में बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुआ था। आईना भीगता है, तो उसी की ये प्रतिनिधि कविता है आईना भीगता है। स्याह काले बादल उतर आते हैं आईने में, स्याह काले बादल उतर आते हैं आईने में, शाम होते होते उमड़ने लगते हैं आंखों में, शाम होते होते उमड़ने लगते हैं आंखों में, रात के धुंधलके में फट पड़ते हैं बादल, रात के धुंधलके में फट पड़ते हैं बादल, भीगता है आईना रात रात भर। सहरों सहर बाद फूटती हैं कुछ कोंपलें, ढक लेती हैं अपनी हथेलियों से आईने को, पर पेड़ हैं कि उगते जाते हैं कटते जाते हैं, काले बादल फिर आते हैं आईना भिगोते जाते हैं, फिर आते हैं आईना भिगोते जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, और अपने सुझाव व इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।